रेलवे की नौकरी और बदले में जमीन, यही है लैंड फॉर जॉब घोटाला, जिसने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में रेल मंत्री रह चुके लालू यादव की नींदें उड़ा दी। लालू यादव के दामन पर लगा ये वो दाग है जिसकी जद में पूरा परिवार आ गया। पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, हेमा यादव, बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अब इस बहुचर्चित लैंड फॉर जॉब घोटाले में कोर्ट ने लालू राबड़ी समेत 41 आरोपियों पर आरोप तय किए हैं। यही नहीं, कोर्ट ने इसे सिर्फ घोटाला नहीं बल्कि एक संगठित आपराधिक साजिश करार दिया है। आज राउज एवेन्यू दिल्ली कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट में मैटर लगा था लैंड फॉर जॉब, जिसमें माननीय लालू प्रसाद यादव की फैमिली, जिसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रताप यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120 बी और 13(1) पीसी एक्ट के तहत चार्जेस फ्रेम हुए हैं। टोटल 98 एक्यूज थे, जिसमें से 52 एक्यूज के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए हैं, ड्रॉप हुए हैं और 41 एक्यूज के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए हैं और इसमें 5 एक्यूज पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उनके खिलाफ चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। अगली सुनवाई फॉर्मल चार्जेस फ्रेम होंगे 29 जनवरी 2026 को। आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी समझाते हैं। एक अदद सरकारी नौकरी की चाहत देश के हर युवा में होती है। उस पर अगर सरकारी नौकरी रेलवे में मिले तो उसकी बात ही क्या। हर साल बम्पर बोनस, कश्मीर से कन्याकुमारी तक परिवार के साथ मुफ्त सफर। लेकिन सवाल ये कि क्या ये नौकरी जमीन की रजिस्ट्री से खरीदी जा सकती थी। इस केस की शुरुआत साल 2004 से 2009 के बीच होती है, जब यूपीए सरकार में लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के बदले लोगों की कीमती जमीनें कौड़ियों के भाव लालू परिवार के नाम कराई गई। सीबीआई का दावा है रेलवे के अलग अलग जोनों में बिना विज्ञापन, बिना मेरिट और बिना तय प्रक्रिया के ग्रुप डी की भर्तियां की गई और बदले में नौकरी चाहने वालों से उनकी कीमती जमीन ले ली गई, जिस पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की। जिसके बाद आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार से जो राजनीतिक लड़ाई विरोधी नहीं लड़ पा रहे, तो जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान करने का काम कर रहे हैं, ये सबको पता है। आज माननीय अदालत में आरोप तय हुए हैं, सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है। जनता सब देख रही है, कब तक जुल्म करेंगे, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज रहा है आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के जयकारों से। तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि ये साजिश और षड्यंत्र बीजेपी केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब आपको लैंड फॉर जॉब का सबसे चर्चित उदाहरण देते हैं, जिसने इस पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। 6 फरवरी 2008 पटना के किशुन देव राय ने 3,375 वर्ग फीट की जमीन महज 3,75,000 में राबड़ी देवी के नाम कर दी, जिसकी उस समय मार्केट वैल्यू उससे कई गुना ज्यादा थी। और संयोग देखिए, इसी साल उनके परिवार के 3 लोगों को मध्य रेलवे मुंबई में ग्रुप डी की नौकरी मिल गई। सीबीआई के मुताबिक ये नौकरी के बदले जमीन का सीधा उदाहरण है। जांच एजेंसी का दावा है ऐसे ही सौदों से लालू परिवार ने 1 लाख वर्ग फीट से ज्यादा जमीन सिर्फ 26 लाख रुपए में हासिल कर ली, जबकि सर्किल रेट के हिसाब से इसकी कीमत थी करीब 4 करोड़ 49 लाख रुपए। सीबीआई और ईडी की जांच में सामने आया कि नौकरी के लिए रेलवे की तरफ से कोई सार्वजनिक विज्ञापन नहीं जारी किया और न ही नौकरी के लिए कोई चयन प्रक्रिया अपनाई गई। और तो और कई नियुक्तियां 3 दिन के भीतर अधूरे फॉर्म और गलत पते के बावजूद भी अप्रूव कर दी गई। पूरा घोटाला सामने आने और कोर्ट की टिप्पणी पर बीजेपी हमलावर हुए। बीजेपी नेता प्रभाकर मिश्रा ने पूरे लालू परिवार पर ही सवाल उठा दिए। आज अदालत के फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि लैंड फॉर जॉब घोटाला कोई राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि ठोस भ्रष्टाचार का मामला है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 420 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं। यह वही परिवार है जिसने सत्ता को पारिवारिक संपत्ति और गरीबों की नौकरियों को सौदेबाजी का जरिया बनाया। राजद को अब नैतिकता की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी लालू परिवार पर बड़ा हमला किया और आरोप तय हो जाने के बाद तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी का इस्तीफा मांगा है। आरोप गंभीर किस्म के न्यायपालिका ने टिप्पणी की है
क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चला रहे थे। माननीय लालू प्रसाद जी अविलंब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दीजिए। राबड़ी देवी जी आप भी उसके अभियुक्त हैं, आपको विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा विधान परिषद से दीजिए। तेजस्वी यादव आप है विधानमंडल के नेता, अविलंब इस्तीफा दीजिए। इसका तो साक्षात प्रमाण है कि स्वर्गीय मंगरू राय तेजस्वी जी के चाचा थे, उनके परिजन को नौकरी के नाम पर आपने जमीन लिखवा लिया, तो आरोप तो बनता है आप पर आरोप बनता है। राबड़ी देवी जी आपके परिजन थे, नाटा चौधरी जी उनके परिजन से लिखवा लिया। तेजस्वी यादव का नाम तरुण यादव भी है, उसके नाम पर जमीन लिखवा लिया। अविलंब इस्तीफा दीजिए। राजनीति को में निर्लज्जता की पराकाष्ठा आपने पार कर दी है। तो कहे कि न्यायपालिका फर्जी है, कलेजा में दम है तो बोले। जो लोग बयान दे रहे हैं उनसे पूछिए कि आपको है पटना में 43 बीघा, वास्तु शास्त्र से खराबो 2-4 कट्ठा है, तू तो दिए नहीं लालू जी, और लालू जी का गुनाह माथा पर लेके घूम रहे हैं। सवाल साफ है कि क्या रेलवे की नौकरी इतनी आसान थी। चार्जशीट का सबसे चौंकाने वाला दावा तब सामने आया जब 14 जून 2005 को एक व्यक्ति ने अपने बेटे को नौकरी दिलाने के बदले मात्र 5,700 रुपए में 2 जमीनें तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के नाम कर दी। उस वक्त दोनों नाबालिग थे, जिसके बाद मई 2022 सीबीआई ने केस दर्ज कर लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती के ठिकानों पर। इसके बाद ईडी की एंट्री हुई और अब इस अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। कुल मिलाकर लैंड फॉर जॉब ये सिर्फ एक केस नहीं, ये सवाल है सिस्टम पर। केस पर फैसला जब आएगा तब आएगा, लेकिन इतना तो तय है कि केस भारतीय राजनीति के सबसे बड़े भ्रष्टाचार मामलों में गिना जाएगा।